नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक बीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत बड़े खतरे से आप बच सकते हैं अगर इस चैनल पर जो वीडियोज़ हैं उन सभी को आप देखें तो ज़रूरी है कि आप इन सभी वीडियोज़ को देखें और देखने के बाद आप बहुत कुछ सीखेंगे। और आने वाले टाइम में जो किसी के भी साथ कोई भी ठगी ब्लैकमेलिंग हो सकती है तो उससे आप बच सकते हैं। तो बहरहाल बस यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नॉलेज है, जानकारी है, ये जानकारी ज़्यादातर लोगों को पहुँचेगी, तभी लोग जागरूक हो पाएंगे और तभी उनके पास ये जानकारी पहुँच पाएगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि अगर आपके पास व्हाट्सएप पर अननोन कॉल नंबर से कॉल आती है, वीडियो कॉल आती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें। ऐसे ही हमारे पास लगातार कॉल्स आती हैं, तो आप हमारे पास जो जानकारी आती है वो जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। और आप तक इसलिए पहुंचाते हैं क्योंकि आप उस चीज़ से अवेयर हो सकें, जागरूक हो सकें, और आने वाले टाइम में अगर किसी भी प्रकार की आपके साथ गलत होने वाला है तो आप उसको पहले से पहले रोक सकें। तो यही चीज़ है। और आज और उससे पहले ये कहूँगा कि जो लोग हमें डोनेट करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो हमारे दिए हुए नंबर पर आप हमें डोनेट कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही काम लोगों के लिए कर सकें और आने वाले टाइम में आप सभी को जागरूक कर सकूं मैं। और हमारी एक कोशिश है कि आप सब लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें, और आप जितना इन चीज़ों से बच सकते हैं उतना बचें। आज के समय में टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है, वैसे ही ये साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। तो साइबर क्राइम को स्टॉप करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जागरूकता, क्योंकि जागरूक आप रहेंगे तो आपके पास ये इस तरीके की प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं आएगी। तो ऐसे ही ये घटना है, तो मैं इसको बताना चाहूँगा आपके आपके लिए कि जब व्हाट्सएप से आपके पास अननोन नंबर से कॉल आए तो आप क्या करें। तो ऐसे में आपको व्हाट्सएप पर कभी भी आपके पास कोई अननोन कॉल आ सकती है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आपके पास, यानी कि ज़रूरी नहीं है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ये बताया कि आपके द्वारा आपके पास जो ब्लैकमेलर हैं वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं और आपको वीडियो के द्वारा ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो वो फेसबुक से आएँ या किसी ऐप से आएँ, ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में डायरेक्ट आपके मोबाइल नंबर पर, यानी कि व्हाट्सएप नंबर पर आपको सीधे कॉल आ सकती है, जो कि हो सकता है कि एक अश्लील कॉल हो, गलत कॉल हो, जिसको आप वॉच करें और कुछ ना हो तो आप सिर्फ वॉच करने में ही उसको फंस जाएं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मेरे पास आते हैं, मुझे कॉल करते हैं, मुझे जानकारी देते हैं, मुझे बताते हैं कि सर हमारे साथ इस तरीके से हुआ। तो वही जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आप इस तरीके की किसी भी प्रॉब्लम में ना फंस सकें। और जब आपको पता होगा तो आप उस चीज़ से बच जाएंगे, निकल जाएंगे। तो ऐसे ही एक हमारे व्यूअर हैं जो कि उत्तराखंड से हैं। उन्होंने बताया कि सर, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कि आपके पास आपको जो आपकी वीडियो जो बनाई गई वो ब्लैकमेलर आपको कैसे आपको उन्होंने चेज़ किया, यानी कि आपके पास फेसबुक से आए या फिर किसी अदर ऐप से आए। तो उन्होंने बताया कि सर, ना ही तो मेरे पास फेसबुक से आए, ना ही मेरे पास अदर ऐप से आए। सीधे सीधे मुझे कुछ नहीं मालूम था, रात के 10-11 बजे के आसपास हो रहा था, और मैं खाना खा के जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा वैसे ही मेरे पास एक वीडियो कॉल आया। तो जब मेरे पास वीडियो कॉल आया तो व्हाट्सएप पर मैंने देखा कि ये अननोन नंबर है, पता नहीं किस तरीके से है, और उस पर एक लड़की की फ़ोटो लग रही थी। और मैंने उसको देखा, तो पहली कॉल कॉल आई तो मैंने उसको जानबूझकर रिसीव नहीं किया। तो मैंने देखा पता नहीं कि कौन होगा, तो मैंने उसका नंबर देखा। नंबर देखने के बाद फिर मैंने उसका नंबर ट्रू कॉलर में डाला। जितने मैंने ट्रू कॉलर में डालने के मैं सोचा कि ट्रू कॉलर में डाल के मैं ये देखूं कि ये मेरे जानकार है या नहीं है, या कोई अननोन व्यक्ति है मुझे वीडियो कॉल कर रहा है रात में 10-11 बजे के आसपास, क्यों कर रहा है। तो मैंने उस चीज़ को मैंने उसमें ट्रू कॉलर में जाके देखने की कोशिश करी। जितने मैंने डालकर मैंने उसको प्रेस ही किया था, उतने में वीडियो कॉल दोबारा से आ गई, फिर से आ गई। फिर मैंने देखा तो मैंने कहा चलो लगातार, क्योंकि जो व्हाट्सएप पे जो कॉल आती है वो थोड़ा लंबे समय तक चलती है एक साधारण कॉल के मुताबिक। तो जब ज़्यादा देर चलते लगातार कॉल आती रही तो मैंने सोचा कि चलो रिसीव कर लेते हैं। जैसे ही मैंने उसको प्रेस किया, ओके किया, ओके करते ही उस साइड से एक वीडियो चल रही थी। तो मैंने देखा उसको, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। और मैं उस समय पे मैं मतलब बनियान पहना हुआ था, और
मैं लेटा हुआ ही था बेड पे उस समय पर, और उसी टाइम पे जब मैंने देखा तो मैं कुछ सेकंड के लिए, मतलब 25-30 सेकंड में देख रहा था कि ये हो क्या रहा है उसमें, ऐसे तरीके से अचानक से मैंने उसको देखता रहा। तो मैं तो ये सोच रहा था मेरा कि इसमें चल क्या रहा है, एकदम से चलने क्या लगा। इतने में लगभग 25-30 सेकंड मैंने देखा और फिर मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। और डिस्कनेक्ट करते ही साथ में कुछ ही मिनट के बाद मेरे पास वही वीडियो वापस मुझे आ गई, और साथ में यही धमकी आई कि अपलोड किया डिलीट। तो सर मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो घर बैठे बैठे ही फंस गया उसमें, ब्लैकमेलिंग से मुझे कॉल आने लगी। तो उनके बाद उसने कहा अपलोड डिलीट, तो मैंने कहा कि अपलोड कर दे, जो तुझे करना है कर दे, मेरा तो इसमें कुछ रोल ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है इसमें। तो वो मुझे धमकी देने लगा कि तुम्हारी वीडियो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और जगह जगह डाल देंगे, सब जगह वायरल कर देंगे, तुम्हें बदनाम कर देंगे, ज़िंदगी तबाह कर देंगे। इस तरह की मुझे धमकी देने लगा और मैं घबरा गया सर। और उस समय पर क्योंकि मैं एक बीवी बच्चे वाला व्यक्ति हूँ, उन्होंने मुझे बताया ऐसा, और अगर इस तरीके की चीज़ें किसी और के सामने जाती हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा इमेज तो ख़राब होती ही है। लेकिन ये तो मुझे मालूम है कि मेरे साथ इस तरीके से हुआ है और मेरे कोई इसमें गलती नहीं है। और अचानक से ही मुझे कॉल आया, अचानक से मैंने रिसीव कर लिया, रिसीव करनी मैंने मेरी वीडियो बना ली, कैप्चर कर दी उसकी। तो जब ऐसा हुआ तो तुरंत ही उसके बाद वीडियो मेरे पास व्हाट्सअप कर दी उन्होंने। मुझे बताने लगा कि कब इस घटने का मैं विक्टिम बन गया। तो जब उस इतना बताया उन्होंने, तो जब बार बार धमकी आ रही कि मैं अपलोड कर दूंगा, वायरल कर दूंगा, आपको फेमस कर दूंगा, तो इस तरीके, तो मैंने उनसे कहा, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं डर तो है ही ना। तो सर मैंने फिर उसके बाद जब मैं परेशान ज़्यादा हो गया, उन्होंने मुझे लगातार कॉल करनी शुरू कर दी। अगले दिन मेरे पास एक विक्रम राठौर के नाम से फ़ोन आया, सीबीआई क्राइम ब्रांच बन के। एक यूट्यूब मैनेजर से का फ़ोन आया कि इस तरीके से है। अब सर पता नहीं क्या चीज़ चल रही हैं। मैंने बाद में जब मुझे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मुझसे पैसे की डिमांड की गई। बहरहाल मैंने उनको पैसा तो एक भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि फ्रॉड है, क्योंकि मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। अगर मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट होता तो डेफिनेटली मैं उसका विक्टिम बन जाता और मुझे तकलीफ होती, लेकिन इसमें तो मेरा कोई रोल ही नहीं है। तो उन्होंने पैसा मुझसे मांगा, मैंने पैसे के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि मैं पैसा वगैरह नहीं दे पाऊंगा आपके लिए, और मैंने कह दिया मेरे पास है ही नहीं। तो उतना जब हुआ, अब जब ज़्यादा लगातार अगले दिन भी कॉल आई, फिर लगातार कई कॉल आने लगी, तो फिर मैं ज़्यादा मेंटली परेशान होने लगा। और फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि इस तरीके की चीज़ें हैं ब्लैकमेलिंग के संबंधित। तो मैंने देखा, तो सर मैंने देखा, फिर आपकी वीडियो वहाँ पर मुझे मिली, और मैंने फिर आपकी वीडियो देखने के बाद मैंने आपका नंबर डायल किया। तो सर मुझे इस तरीके से बचाइए, निकालिए। फिर मैंने उनको बताया कि इस तरीके की आप चीज़ें करें और डेफिनेटली आप ब्लैकमेलिंग से बाहर निकल जाएंगे, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके की चीज़ें आपके साथ में हुई हैं, इस तरीके की चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ यही है कि आप सावधान रहें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या करना है ऐसे समय पर, जिस समय पर अगर आपके पास अननोन वीडियो कॉल आती है। तो सबसे पहले व्हाट्सएप पर आपके अपने, यानी कि आपको वीडियो कॉल करेगा कोई, तो जो आपका अपना ही तो होगा, आपका अपना ही तो होगा। अगर जिसको जो अपना नहीं है, आपको जो फंसाना नहीं चाह रहा है, तो वीडियो कॉल ना करके वॉइस कॉल करेगा, या वॉइस कॉल ना करेगा तो पहले मैसेज टाइप करेगा आपको कि मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सीधे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करने का मतलब क्या है? दैट मीन्स कि वो व्यक्ति आपको विक्टिम बनाना चाहता है, आपको आपके साथ गलत करना चाहता है। और यही चीजें हैं कि यहाँ पर आपको जागरूकता दिखानी है कि आपके लिए गलत जो है वो आपको उस चीज से दूर रहना है। और अगर आपके पास में इस तरीके की व्हाट्सएप पर अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है, तो कदापि उसको उठाएं नहीं, उसको रिसीव ना करें, क्योंकि अगर आपने रिसीव किया तो हो सकता है वो कॉल आपको ब्लैकमेल करने के लिए हो सकता है कि आपके पास ये आ रही है, तो आने वाले जो आपका टाइम है वो उस टाइम में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी कर दे, सब कुछ तहस नहस कर दे, और आपकी टेंशन इतनी बढ़ जाए बेहिसाब। क्योंकि ये चीज़ें जब समाज में जाती हैं, लोगों के पास जाती हैं, तो डेफिनेटली कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि ऐसा हुआ था या ये नहीं हुआ था, गलत हुआ, सही हुआ था। बहरहाल लोग वो देखते हैं, देख के बाद मजाक उड़ाते हैं। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए रास्ता यही है कि आप जागरूक रहें। और अगर इस तरीके की वीडियो, पहले बात तो ये, कभी मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि किस समय ज़्यादा कॉल आती है। ये रात के समय पर ज़्यादा कॉल आती हैं ये, क्योंकि रात के समय पर इंसान, गर्मी का समय है तो कपड़े उतार कर सोता है, तो उसी टाइम पे फ़ोन हाथ में होता है और वो सोचता है कि वीडियो कॉल है, तो वो रिसीव कर लेता है। और रिसीव करते समय उसका भी बॉडी न्यूड होती है और सामने वाले की भी होती है। तो दोनों जब होते हैं तो इंसान जब ऐसी वीडियो जब कैप्चर होती है, तो अगर यही वीडियो किसी और के सामने जाएगी तो डेफिनेटली वो ये समझेगा कि इसमें उसका पूरा हाथ है और वो पूरा इन्वॉल्वमेंट है उसका।
लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपका भी हाथ होता है, आपका भी इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है, लेकिन कुछ केस में आप फर्जी फंस जाते हैं, गलत तरीके से फंस जाते हैं, जिसमें कि सिर्फ देखने पर ही आपको आपकी वीडियो कैप्चर हो जाती है और फिर आप उसके विक्टिम बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को बस यही है कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। मेरी और बहुत सारी वीडियोज़ हैं हमारी, उन सभी वीडियोज़ को देख लें ताकि आने वाले टाइम में आप उन सब चीज़ों से जागरूक रह सकें और किसी भी प्रकार के आप ब्लैकमेलिंग वगैरह जैसी चीज़ों में ना फंस पाएं। और इस तरीके की आप व्हाट्सएप पर अगर आपके पास कॉल आती है, वीडियो कॉल आती है, तो आप उसको उठाएं ही नहीं। अननोन नंबर से रिसीव करने का मतलब ही क्या है आपका? कुछ आपको बिल्कुल उठाना ही नहीं है, कभी रिसीव ही नहीं करना उस नंबर के लिए, क्योंकि उस नंबर से आपको आपके अपने होंगे तो आपके या फिर व्हाट्सअप करेंगे, या आप उनको नंबर सेव होगा आपके पास में, या फिर आपको वॉइस कॉल करेगा जो कोई व्यक्ति होगा। वीडियो कॉल करने का क्या मतलब है? तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सतर्क रहना है। वीडियो कॉल आप उन्हीं के साथ में कर पाएंगे जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑब्वियसली होता ये चीज़ है कि वीडियो कॉल हम अपनों के साथ में ही करते हैं, या जो बहुत अच्छे से अपने आप को जानते हैं, आपको वो जानते हैं वही, और जो आपको जानता है वो आपको पसंद करेगा ही नहीं। तो इन सब चीज़ों से आपको जागरूक रहना है, सतर्क रहना है कि इस तरीके की वीडियो अगर आपके पास रात के समय में आती है या दिन में भी आती है, जब भी आती है आपके पास आती है, मोस्टली ज़्यादातर रात में ही बताया गया है मुझे, जो मुझे कॉल आती है कि सर इस तरह में रात के 10 बजे आई, रात के 8 बजे आई, रात के 9 बजे आई, 11 बजे आई। तो इस समय पर कॉल्स आती हैं, और ये जागरूकता जो है वो मैं चाहूँगा कि मैंने आपको बताई और आप 10 लोगों को और बताएं, ताकि आने वाले टाइम में हर व्यक्ति जागरूक हो सके, सतर्क रह सके, और उस प्रॉब्लम में आने वाली जो प्रॉब्लम है उसमें बिल्कुल भी ना फंस पाए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, आप इन चीज़ों को समझें और इस चीज़ के कभी ब्लैकमेल ना हो, ब्लैकमेलिंग में ना फंसें। और अगर आप फंस गए हैं किसी भी दिक्कत परेशानी में, तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए कुछ बेस्ट एडवाइस कर सकें, जिससे कि आप आने वाले टाइम में अपनी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। क्योंकि बहुत ही दर्दनाक प्रॉब्लम होती है, लोग मेंटली इतना प्रेशराइज हो जाते हैं कि बहुत ही गलत स्टेप लेने की सोचने लगते हैं। तो वो बिल्कुल भी ना लें। आप ऐसी चीज़ों में फंस जाएं तो आप सीधे नंबर पर हमारे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आप सब लोग अच्छे लोग हैं, आप वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, पूरी वीडियो देखें। ये देखिए आपने, और भी इसके बाद देखें, और बहुत सारी वीडियोस हमारी अपलोड हैं यूट्यूब पर, तो आप उनको देखें। और हाँ, जब भी आप मुझे कॉल करें तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब भी कॉल करें तो आप हमारे ऊपर विश्वास करके करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि ब्लैकमेलिंग में आप फंस गए हैं, कई गलत चीज़ों में फंस गए हैं, तो आपका विश्वास टूट जाता है। लेकिन हमारे पास आप निश्चिंत होकर कॉल करें, जो भी कहना है निश्चिंत होकर करें, आपकी बात हमेशा सीक्रेट रखी जाएगी और आपको साथ विश्वासजनक बात करी जाएगी। तो आप विश्वास रख के बात करें। देखिए, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप हमारी वीडियोस और भी देखें, बहुत सारे देखें। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, लेकिन मैंने आज तक ना ही तो किसी की वीडियो वॉइस रिकॉर्ड करके मैंने किसी को सुनाई है, ना कि इस तरीके ऐसा हुआ, कुछ नहीं। मैं आपको ओरली बताता हूँ ताकि आप एक सीख ले सकें और आने वाले टाइम में उस बड़े खतरे से बच सकें। बस मेरा इतना ही उद्देश्य है, और आप सबको जागरूक करना मेरा उद्देश्य है। आप सबको कुछ नई चीज़ें आती हैं तो मैं आपको बताता हूँ, और आपका भी ये एक कर्तव्य बनता है कि आप 10 लोगों को बताएं, ताकि आने वाले टाइम में आप सब लोग बच सकें, आपके साथ साथ आपके और भी जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो भी बच सकें। तो मैं चाहूँगा बस इतना ही कि आप सब लोग बस इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।